हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 95 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का 1 प्लस का x बाटा में 121 बराबर में 12 बाटा में 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 1 प्लस का x बाटा में 121 बराबर में 12 बाटा में 11। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 1 प्लस का x बाटा में 121 बराबर में 144 बट्टा में 121। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 121 एलसीएम हो जाएगा। तो हो जाएगा 121 प्लस का x बट्टा में 121 बराबर में 144 बट्टा में 121। तो 121 कैंसिल आउट और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये माइनस का हो जाएगा 121, यानी कि ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 23 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामू 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 रुपये की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपये चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे कितना राशि दिया है? राशि यहाँ से दिया है कि 64,000 और रेट दिया यहाँ से 25%, यानी कि यहाँ से मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 64,000 रुपया, रेट दिया है 25% और कितना का चुकाता है किस्त, यह चुकाता है 3200 रुपये का। ठीक है, कि 3200 रुपये का जब भुगतान करता है प्रत्येक किस्त। तो कितना हो जाएगा? ऐसे पहला किस्त कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का जो हो जाएगा, पहले वर्ष का चुकाया हुआ किस्त वो हो जाएगा 64,000 का कितना, 25%, यानी कि 125% दे रहा है। तो ये 125 बट्टे में 100, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट और ये 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 80,000 ये तो कितना चुका रहा है 25% के रेट से, और प्रत्येक किस्त कितना है 3200 रुपये का है। तो अवशेष राशि कितना बच जाएगा, 80,000 माइनस का हो जाएगा 3200। तो ये कितना आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 00 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 7 में के 76,800 हमारा शेष राशि बच गया पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में ये हो जाएगा 76,800 का, फिर कितना है 25% का चुका रहे हैं कि 125 बट्टे में 100 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल आउट और ये कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। ठीक है, 96,000 और कितना का चुकाना है, 3200 रुपये का चुकाना है। तो शेष राशि कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 00 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 9, ये 92,800 रुपये बच गया दूसरे वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष के अंत में जो हो जाएगा राशि वो कितना हो जाएगा, 92,800 का, फिर निकाले कितना 125%। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 928 रुपये का 125, यहाँ से हो जाएगा 11 6 पर 3 ठो 0 हो जाएगा, यानी कि 116,000 हो जाएगा। और माइनस के कितना है किस्त इसको 3200 रुपये का। तो शेष राशि कितना हो जाएगा 3 वर्ष के अंत में, यह हो जाएगा 00 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 11 28 00 यहाँ से इसका राशि आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में √3 cos 90 माइनस थीटा हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, जैसे देखिए साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर में √3 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। तो √3 साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में ये √3 साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो इसे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर में हो जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से गुना में इधर तो भागा में हो गया। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा, लेकिन पूछा है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर में हो जाएगा पलट जाएगा, क्योंकि 1 बट्टे में √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग
टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो बिंदु x 7 और 1 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि यदि दो बिंदु x और 7 है, यानी कि x की जगह पर कितना है, x की जगह पर यहाँ पर दिया है x और y की जगह पर कितना दिया है, यह दिया है 7 और ये x2 का मान कितना दिया है, यह दिया है 1 और y2 का मान कितना दिया है, यह दिया है 15 और d बराबर यहाँ से दिया है कि 10 इकाई। तो साथ ही जब भी दूरी पूछेगा तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट का x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दूरी सूत्र। ठीक है, d कितना है 10 है और ये वर्ग है, इधर तो स्क्वायर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बराबर में x1 माइनस का x2 यानी कि x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 7 माइनस का 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा 100 बराबर में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x प्लस के ये हो जाएगा 7 माइनस का 15 यानी कि -8 तो -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये जगह प्लस का 64 है, इधर तो माइनस का 64 यानी कि 64 76 और 30 100। ठीक है, क्योंकि 36 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x। तो इस 36 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो यहाँ समझ जाएगा 0 बराबर में x स्क्वायर और ये माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 36, इधर जाएगा तो माइनस का 36 और ये प्लस का 1 कि माइनस का हो जाएगा 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 0 बराबर में इसका ऐसा हम गुणा करेंगे 2x को, जो हमारा गुणा भाग करने पर दे दे 35 और जो घटा करने पर दे दे 2x। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x और माइनस का 35। ठीक है, क्योंकि -7x प्लस का 5x तक 2x होता है, जैसे x को मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा x इंटू का x माइनस का 7 और यहाँ से 5 का मान ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस का 7। तो यहाँ से हमारा x का मान 2 आ जाएगा क्योंकि x प्लस का 5 और एक आ गया x माइनस का 7 तो बराबर 0। तो इन दोनों को 0 को बराबर करेंगे तो x का मान ऐसा आ जाएगा माइनस का 5 और एक आ जाएगा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। वामसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है, तो ऋषि की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ऋषि की जो चाल है, ऋषि की चाल वो कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वामसी का कितना हो जाएगा, वामसी का यहाँ से जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि यहाँ से बोला है कि ऋषि का जो चाल है वो वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, और टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी वह दिया है 95 किलोमीटर। ठीक है, और आगे दिया कि 25 किलोमीटर दूरी पर कानपुर से वो मिलता है ऋषि से, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जब दूरी हो गई हमारा 95 किलोमीटर और ये कितना है, यहाँ से कहाँ से चल रहा है, ये चल रहा है लखनऊ से कानपुर की ओर चलता है और मिलता है कहाँ, मिलता है कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ये वाला मान लेते कि दूरी है 25 किलोमीटर की। तो ये कितना दूरी बच जाएगा, ये दूरी बच जाएगा 95 माइनस का 25 यानी कि 70 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगा। ठीक है, और इसी दूरी को तय करने में जो इसको लग रहा है समय वो सेम ही लग रहा है। ऐसे ऋषि के लिए कितना दूरी हो जाएगा, ऋषि के लिए दूरी हो जाएगा क्योंकि ऋषि यहाँ से यहाँ चल रहा है और ये मिल रहा है वामसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर से, यानी कि यहाँ से ऋषि के लिए दूरी हो जाएगा 70 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल बराबर समय, यानी कि 70 बट्टे में 1 बराबर में कितना आ जाएगा, वामसी के लिए ये जा रहा है और फिर आ जा रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है ऋषि से, यानी कि इसका हो जाएगा 95 प्लस का 25 यानी कि ये हो जाएगा कितना 5 5 10 9 3 12 यानी कि 120 किलोमीटर और इसकी चाल कितना है, या x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जाएगा 70 x प्लस का 7 5 35 बराबर में हो जाएगा 120 x। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस का 70x इधर तो माइनस का 70x यानी क्या हो जाएगा 350 बराबर में 120 माइनस 70 यानी कि 50x। यहाँ से एक और जाएगा 7 बार में, यानी कि x का जो चाल है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, x का माना गया। ऋषि का चाल यहाँ से आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वामसी का कितना हो जाएगा, ये 7 है 5 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है
कि ऋषि की चाल कितना है, ऋषि की चाल जो है वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो हैं वो कितना कितना है, पहला जो है वो है 7 है और दूसरा है 4, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर में होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ सोचिए कितना 7 गुणे 4 बराबर में एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना दिया है, यह दिया है 28, यानी कि यहाँ सोचेगा ये 28, यहाँ से 28 बराबर 28 आ गया, यानी एक का मान आ गया 1, इसलिए 7 का मान हो जाएगा 7 और 4 का मान हो जाएगा 4, यानी कि वो संख्या जो है वो 7 और 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 cot थीटा बराबर में tan थीटा है तो थीटा का मूल मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 cot थीटा, ठीक है, बराबर में कितना, यह है tan थीटा के, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 बराबर में tan थीटा और बटे में हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि ये होता है कितना, 1 बट्टा में tan थीटा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा tan थीटा बट्टे में 1 बट्टे में tan थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 3 बराबर हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर इधर हो जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा, √3 जो होता है tan थीटा का मान में वो होता है 60 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करें, क्योंकि एम है π/3, तो पाई का मान कितना था रेडियन में 180 डिग्री और 3, तो ये जगह 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो संख्या कितना यहाँ से दिया है, 18, 21, 25 और 39 दिया है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ये 3 छक्के 18 और ये 3 7 21 और ये 13 तिया 39, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 3 कॉमन हो जाएगा सब में, यहाँ से कितना, यहाँ से हो जाएगा 3 गुने का 6 गुने का 7 गुने का 13 गुने का 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 40,950 हो जाएगा। तो कितना शेषफल बच रहा है, शेषफल यहाँ से बच रहा है कि शेषफल 3 बचता, तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या यहाँ से वो हो जाएगा संख्या 40,950 प्लस का 3, यानी कि 40,953 वो संख्या हो जाएगा। 40,953 यहाँ से वो संख्या आ गया, और आगे क्या बोला है कि आगे बोला है कि उसका योग ज्ञात कीजिए, तो जो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12 12 और 9 21, यानी कि इसका योग हो जाएगा 21, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x² प्लस का 25 y² बराबर में 10xy तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया है कि x² प्लस का 25 y² बराबर में 10xy, तो इस 10xy को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो माइनस में, यानी कि x² प्लस का 25 y² माइनस का 10xy बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने पर नहीं लग रहा है कि ये x - 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस का b² माइनस का 2ab बराबर में होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5y का होल स्क्वायर बराबर में 0, तो यहाँ से x माइनस का 5y बराबर में हमारा आ जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा कितना 5y, तो यहाँ से x बट्टे में y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बट्टे में 1, यानी कि x अनुपात का y बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 अनुपात का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यवसायी 8,25,000 रुपये प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है, जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिए कि पहले पर उसको 9% का लाभ होता है और दूसरे पर 9% की हानि होती है। तो ऐसा जब भी ये सवाल में आ जाएगा और 2% दिया रहेगा तो उसको बना लेंगे हम लोग को प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x प्लस का 100 बटा में 100 पर, ऐसा कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसका कितना का पहले हो रहा है इसको 9% का लाभ, यानी कि 9
और ये हो जाएगा दूसरे पर है 9% की हानि, इनकी माइनस का 9, प्लस माइनस का गुना माइनस 9 गुने 9 बट्टे में 100, तो 9 9 0 और 9 9 81, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 81 बट्टे में 100, तो ऐसा हो जाएगा 0.81 माइनस का दर्शाता है, हानि का दर्शाता है, यानी क्या इसका जो हानि हो रहा है वो हो रहा है 0.81% का इसको हानि हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक मिश्रण की 72 लीटर, इनकी मिश्रण जो है वो 72 लीटर मिश्रण है। ठीक है, और रेशियो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 5:4 दिया है। कितना जाएगा जो 5 4 9, यानी अनुपात में इसका मिश्रण हो जाएगा 9। ठीक है, और कितना दिया है ये दिया है 72, जैसे 1 बराबर हो जाएगा 9 8 72, जैसे दूध की मात्रा हो जाएगा 8 5 40, और ये पानी की मात्रा हो जाएगा 8 4 32। ठीक है, तो बोला क्या है, बोला है कि इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मिलाया जा रहा है 1, यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस का 1 बट्टे में 32। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, ये अनुपात हो जा रहा है कितना, पानी और दूध का अनुपात हो जा रहा है 3:6, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 6:3, 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 40 प्लस का 1 बराबर में 64, यहाँ से x का जो मान है कितना हो जाएगा 64 माइनस का 40, यानी कि ये हो जाएगा 24, यानी कि दूध में अगर 24 लीटर मात्रा मिला देंगे तो अनुपात हो जाएगा 6:3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट के 5 की पावर n बराबर में 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया कि अंडर रूट का 5 की पावर n बराबर में 625, तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ठीक है, यहाँ से कितना है, यहाँ से रूट, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा दोनों तरफ, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर n बराबर में हो जाएगा 5 की पावर 4 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर n बराबर में 5 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि n बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो धनराशि जो है वो है 1 रुपया। ठीक है, जब धनराशि हो जाएगा 1 रुपया तो यहाँ से कितना हो जा रहा है दोगुनी हो जा रहा है, कि यहाँ से मिश्रण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस राशि का दोगुना। तो ऐसा ही बराबर में होता है मिश्रण माइनस का होगा 2 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर में P इंटू का R इंटू का T कितना दिया है, यहाँ से टाइम दिया है 8 वर्ष, यानी कि 8 और बट्टे में हो जाएगा 100, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से R का जो मान जाएगा हो जाएगा 25 बट्टा में, यानी कि 12.5% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 92% है तो परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया, यहाँ से दिया है कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 23 चौके 92। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो आ जाएगा अनुपात वो आ जाएगा 23/25। ठीक है, तो ऐसा प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 रुपये का, कोई वस्तु खरीद 23 में और बेच रहा है 25 में, कि प्रॉफिट इसको हो रहा है 2 रुपये का, और किससे हो रहा है तो 23 से हो रहा है। ठीक है, और ये गुने का हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा कितना देगा 200 बटे में 23, तो ऐसे कितना देगा, ये लगभग का कट जाएगा हमारा 8.7% हो जाएगा कट कर। ठीक है, लगभग का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42.425 प्लस का 6.526 माइनस का 15.31 प्लस का 0.098 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 42.425 और कितना है प्लस का 6.526। ठीक है, और ये माइनस का कितना है, माइनस के यहाँ से है 15.31
3 1, ठीक है। और प्लस का कितना है, प्लस का 0.098, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 8 19 के 9 हासिल 1, 10 2 12 2 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 4, 49.049। और माइनस कितना करना है, माइनस यहाँ से करना है 15.31, यहाँ से 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 9 में से 0 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 48, तो 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 4 में से 1 जाएगा 3 के 33.739। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 0 2 और 1-3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पिछले ही वीडियो में बतलाए थे कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस का y1 बराबर में होता है y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1 इंटू का होता है x माइनस का x1 होता है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है, यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, x1 यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और x2 कितना हो जाएगा, x2 यहाँ से हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 2, y2 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3, तो y माइनस का y1 यानी कि ये हो जाएगा 2, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा y2 माइनस का y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस का 3 माइनस का 2 और बटे में कितना हो जाएगा x2 माइनस का x1 यानी कि 1 माइनस का 0 और ये हो जाएगा इंटू का x माइनस का x1 यानी कि 0, ठीक है। तो कितना देगा, ये हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर में -3 माइनस का 2 यानी कि -5 बटा में 1 यानी कि माइनस का 5 इंटू का हो जाएगा ये x, तो यहाँ से हमारा जाएगा y माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5x, तो -5 इसको इधर ट्रांसफर मारेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 5x प्लस का y माइनस का 2 बराबर में 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में 2 प्लस का रूट 5 हो तो x माइनस का 1 बटा में x के पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि x बराबर में 2 प्लस का रूट 5, ठीक है। यहाँ से 1/x निकाल देंगे तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में 2 प्लस का रूट 5 और ये हो जाएगा कितना, इसको हर में क्या करेंगे, 2 माइनस का रूट 5 बटे में 2 माइनस का रूट 5 बराबर में हो जाएगा 2 माइनस का रूट 5 और ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट 5 का स्क्वायर 5 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 1, यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट 5 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा ऊपर, तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो निकाल देंगे x माइनस का 1/x का होल क्यूब, जैसे हो जाएगा x का मान 2 प्लस का रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस का रूट 5 और प्लस का हो जाएगा 2 के पावर क्यू हो जाएगा। तो रूट 5 प्लस और रूट 5 माइनस कैंसिल, 2 2 4, तो 4 का क्यू कितना होता है, ये होता है 64। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो घटनाएं ए तथा बी के लिए पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर में 1/4 और पी ए यूनियन बी बराबर में 1/2 है तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर में होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी कितना का मान दिया, यदि 1/2 बराबर में पी ए, तो पी ए का मान दिया 1/3 प्लस का पी बी, तो यह दिया है 1/4 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 बराबर में माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 3 चौके 12 माइनस का 4 तिहाई 12 बराबर में माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 7, तो माइनस का 7 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 1/12 बराबर में माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 1/12, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा यहाँ से कि पी ए बाई बी का मान पूछा है। तो साथियों हम जानते हैं कि पी ए बाई बी जो होता है वो होता है पी
ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में होता है पी बी, जैसे हो जाएगा 1/12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, पी बी का मान कितना है, 1/4, 1/4, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/12 इंटू का ये हो जाएगा 4×4 = 12, तो से इसका मान जाएगा 1/3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + y = 9 तथा x y = 18 हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x + y = 9 है और कितना दिया है कि xy बराबर जो है वह है 18। तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि 6 × 3 = 18 होता है और 6 × 3 = 9 होता है, यानी कि यहाँ से x का मान रखते हैं 6 और y का मान यहाँ से रखते हैं 3। ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। और पूछा क्या, पूछा यहाँ से कि x² + का y², x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, तो 36 9 45। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का रेशियो 169:196 है तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से कितना दिया, एरिया का अनुपात दिया। तो मान लीजिए पहले वर्ग का जो भुजा है वो है A1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A1 का स्क्वायर, और दूसरे का मान लीजिए A2 है तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर। ये कितना दिया है, यह दिया है 169 बटे में दिया 196, ठीक है। तो स्क्वायर देगा रूट में, तो यहाँ से हमारा जाएगा ऑन का 169 का वर्गमूल होता है 13 और 196 का वर्गमूल होता है 14, ठीक है। यहाँ से हमारा जाएगा A1 बटा में A2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 बटा में 14 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या है कि पूछा कि उनके परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, भुजा गुने 4 होता है, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू का A1 और बटे में 4 इंटू का A2, यानी कि हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हो जाएगा इसका परिमापों का रेशियो 13:14। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि वो संख्या जो वो है x, तो x का 45% जो है वो क्या बोल रहा है कि उस संख्या के यानी कि x के 70% से कितना कम है, 15 कम है। यहाँ से हमारा जाएगा ये 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, यानी कि 9x बट्टे में 20 बराबर में हो जाएगा एक दूसरे की कैंसिल आउट, यानी कि 7x और ये 10 एलसीएम यानी कि माइनस का 150 बट्टे में हो जाएगा 10, ये 10 दूनी 20, ये भागा में 2 इधर से तो गुना में, यानी कि 9x बराबर में 7 दूनी 14x माइनस का 1.5 दूनी 300, ठीक है। तो ऐसा हमारा आ जाएगा 9x और ये 14x यानी कि माइनस का 300 इधर ट्रांसफर तो प्लस का 300, ठीक है। और ये हो जाए कितना, और ये प्लस का 14x है और ये प्लस का 9x है, तो इस प्लस में इसकी इधर ट्रांसफर तो माइनस का 9x यानी कि 14 माइनस का 9 यानी कि 5x, यहाँ से x का जो मान जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 प्लस में कोई सिंप्लीफिकेशन है जिसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 12 प्लस का बड़ा कोष्ट, ठीक है, इसमें छोटा कोष्ट है 25 भागा का 1/5 और ये कितना है, ये माइनस का 14 इंटू का 8, ठीक है। और ये बड़ा कोष्ट बंद, फिर माइनस का 9 × 4, जैसे 9 × 4 = 36, यानी कि यहाँ तक ये हमारा आ गया 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 भागा का 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5, प्लॉट को लिख देंगे तो ये 25 × 5 = 125, यहाँ तक माना गया कितना 125 आ गया, ठीक है। ये 125 हो गया और ये कितना है माइनस का 14 इंटू का 8, तो 8 × 32 के 2 हासिल 3, 8 × 3 = 11, माइनस का 112 यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 112 से कितना जाएगा 125 माइनस का 112 यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 13, तो यहाँ तक हमारा आ गया कितना 13, ठीक है। ये आ गया हमारा 13 और ये कितना जाएगा 12 प्लस का 13 यानी कि 25 माइनस का 36, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है
एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 34.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितना है 658 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई जो है वो कितना है, वो है 658 और काटना कितना है, काटना इसमें कि 34.6 सेंटीमीटर का अधिकतम कितने काटे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भाग देते हैं अगर हम 658 बटा में 34.6 की 346 गुने का 10 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 17 दूनी 34, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, लगभग के ज़्यादा गुना में करने पर वो 19 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 से 7 बट्टा में, यानी कि यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 5 से 7 बट्टा में 9, 9 × 5 = 45, 45 से 7 52 बट्टा में 9 और ये कितना है भागा है 4 से 1 बट्टा में 3 के 4 3 12 और 1 13 बट्टा में 3 और गुना है 6 से 9 बट्टा में 14, यानी क्या हो जाएगा 14 छक्के 84, 84 अनो कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 93 बट्टे में हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया कि प्लस का 7 बट्टे में 9 इंटू का दिया है 18, तो ये 9 दूनी 18 और ये 7 दूनी 14, यहाँ से हमारा कितना 14 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 52 बट्टा में 9, ठीक है, और ये जो गुना में तो 3 बट्टा में 13 हो जाएगा, ये 3 के 9 और ये 13 चौके 52, यहाँ से हमारा कितना 4 बट्टा में 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 4 बट्टा में 3 और ये गुना में कितना है 93 बट्टा में 14, तो ये कर जाएगा 3 के 9, 3 एकम 3 और ये 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14, यानी कि 31 दूनी 62 बट्टे में 7 प्लस का ये 14, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 62 प्लस 14 7 98 और बट्टी में हो जाएगा 7, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 9 6 15 और 1 16 के 160 बट्टा में 7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि बी में 22 से 6 बट्टा में 7, तो 160 बट्टा में 7 का मतलब कि 22 से सही 6 बट्टा में 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 6.25% वार्षिक एसआई की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए वो राशि जो है वह है 1 रुपया। ठीक है, तो राशि 1 रुपया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 2 यानी कि 2 रुपया हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर होता है कि मिश्रण माइनस का मतलब 2 माइनस का 1 बराबर में 1, और ऐसे बराबर होता है PRT, यानी कि P इंटू का R कितना है 6.25% इंटू का T कितना है ज्ञात करना है, बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में करना पड़ेगा 100, तो ये हो जाएगा 25 25 ही है 625, 25 चौके 100 और ये 25 चौके 100, यानी कि टाइम कितना जाएगा 4 चौके 16 वर्षों में धनराशि 6.25% की दर से ये अपने के दोगुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि जो है वह एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि एक वृत्त की परिधि जो है उनकी 2 पाई r जो है वह एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के यानी कि 3a के बराबर है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 17 21 और ये बराबर का हो जाएगा 3a, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या से भुजा की लंबाई जो हो जाएगा वो जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, तो 2 मैन बराबर में 3 वोमेन दिया है। जैसे मैन और वोमेन की क्षमता कितना जाएगा, मैन और वोमेन की क्षमता जाएगा 3/2। यहाँ से दिया है कि 2 पुरुष या 3 महिला किसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, तो किसी एक को उठा लेंगे, तो मान लीजिए कि कर रहे हैं महिला, तो महिला की क्षमता कितना है 2 है, जिसमें इसमें कितना है, इसमें 3 महिला है कि ये
एक महिला की क्षमता है 2, तो 3 महिला की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 छक्का 90। और बोला कि इसी कार्य को कितना करें, 6 पुरुष और 9 महिला एक साथ मिलकर, तो 6 पुरुष, एक मैन की क्षमता है 3, तो 6 पुरुष की क्षमता हो जाएगा 6 18 प्लस के कितना है 9 महिला है, तो एक महिला की क्षमता है 2, तो 9 महिला की क्षमता हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये मिलकर कितना करेंगे, ये 90 यूनिट को, तो 18 दूनी 36 बराबर में 90, तो यहाँ समझ जाएगा 18 दूनी 36 और ये 18 5 90, यानी कि ये मिलकर कर देंगे 5/2 यानी कि 2.5 दिनों में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो कितना दिया, ऐसे दिया कि ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं, ए और बी, तो ये कार्य खत्म हो जाएगा कितना दिन में, 16 दिन में। और आए कि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में खत्म करता है, कि ए अकेला उस कार्य को करता है 24 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम की 48 हो जाएगा। तो ए और बी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 16 48, और ए का केवल आ जाएगा 24 दूनी 48, जिसमें कि ए प्लस बी का संयुक्त क्षमता है 3 और ए का क्षमता है 2, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का यहाँ से हो जाएगा 1। बोला कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो बी कर देगा एक क्षमता से 48 यूनिट काम को 48 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन 2 पत्तों में से एक के लाल और एक के काला होने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो कितना है, टोटल ताश के पत्ते जो हैं, टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। जिसमें कि पूछा है कि एक काले और एक लाल, तो लाल वाले कितने होते हैं, लाल वाले जो होते हैं वो होते हैं 26 ठो। ठीक है, और काले वाले कितने होते हैं, काले वाले भी होते हैं 26 ठो। तो कितना हो जाएगा, इस 26 को में से एगो निकालना है और इस 26 को में से एगो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 C1 इंटू का हो जाएगा 26 C1। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कितना है 52 है, यानी कि 52 C, और 52 से कितने पता निकालना है, एक और एक 2, यानी कि 52 C2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू का ये 26 और इंटू का हो जाएगा 2, और बटे में ये हो जाएगा 52 इंटू का ये हो जाएगा 51। ठीक है, क्या हमारा जाएगा 26 दूनी 52, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और ये 26 बट्टे में 51। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है, संख्या जो है अनुपात में वो 5:4 है, तो अनुपात में कितना जाएगा एलसीएम, 5 4 का एलसीएम होता है 20। ठीक है, तो 20 बराबर कितना दिया, यह दिया 120, तो ये हो जाएगा 20 छक्के 20 से 1 का मान जाएगा 6। संख्या कितना अनुपात में, यहाँ पर 5:4, तो यहाँ संख्या कितना हो जाएगा, संख्या यहाँ से हो जाएगा 5, यानी कि 5 छक्के 30 और 6 चौके 24। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करने के यहाँ से कोई लाइन ग्राफ है। ठीक है, जिसमें कि प्रश्न है 31 नंबर, यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ से कितना है, ऐसे दिया है कि 1994 में कितना है पास होने वाले, पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो है 35,490। तब पूछा कि टोटल विद्यार्थी कितने, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखते हैं। अगर हम पास होने वाले तो ऐसा हो जाएगा, 1994 में यहाँ से पास हुए हैं 35 टो, यानी कि 35 का जो मान दिया है वो दिया है 35,490 दिया है। ठीक है, तो एक बार कितना हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा 35,490 और बटे में हो जाएगा 35। ठीक है, तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,490 और बटे में हो जाएगा 35 इंटू का हो जाएगा 100, तो ये 20 5 100 और ये 7 5 35 और ये 7 5 35, 0 100 7 49। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा कितना, ये आ जाएगा 0 0, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हमारा कितना 10 14 00। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न के वर्ष 1997 और वर्ष 1999 दोनों मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या
53,590 थी और 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या 43,060 थी। 1997 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1999 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के कितने परसेंट के बराबर थी, लगभग के। तो कितना है, ऐसा दिया कि 1997 और कितना दिया 1999, ठीक है। इस दोनों मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितना है, 53,590 है। यानी उत्तीर्ण होने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है 53,590। आगे दिया कि 1999 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या 43,060 थी, ठीक है। तो इससे भाग लेने वाले कितनी संख्या है 1999 में भाग लेने वाले की कुल संख्या जो है इसमें जो दिया है वो दिया कि 43,060। तो कितना का मान दिया, ये दिया 100 का मान। तो 100 का मान कितना देगा 43,060। एक का मान कितना देगा 43,060 और बट्टी में हो जाएगा 100। तो इसमें कितना पास हुए 1999 में, 1999 में पास हुए देखने पर जैसे 50 पास हुए, तो 50 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,060 बट्टे में 100 इंटू का हो जाएगा ये 50, ये 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 15 दूनी 30 और ये 30 दूनी 60, यानी कि 21,530 को पास हुए। जिसमें कि यहाँ पर दिया कि 97 99 में दोनों में पास हुए 53,590। तो केवल 97 में कितने पास हुए, ऐसे 97 में जो पास हुए हैं 1997 में वो पास हुए 53,590 माइनस का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21,530 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 60, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 5 में 2 जाएगा 3 के 32,060 विद्यार्थी पास हुए 1997 में, ठीक है। और आगे दिया है कि 1997 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1997 के 32,060 जो है वह संख्या 1999 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कि इसमें कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं 21,530, यानी कि ये जो है 32,060 वो 21,530 का कितना परसेंट है। 10 परसेंट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से परसेंट का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 32,060 और बट्टी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,530 इंटू का 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक जो से एक जो कैंसिल आउट, ये लगभग कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 149 बार की 149% है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लाइन ग्राफ में निम्नलिखित में से किस कथन को निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1996 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है वो वर्ष 1999 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखने पर ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग निष्कासित नहीं कर सकते। यानी कि कितना हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। 34 का देखते हैं। 34 में क्या दिया है, 34 में दिया है कि विकल्पों में से दी गई किन अवधियों के दौरान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था, ठीक है। तो कितना है, यहाँ से ऑप्शन ए में कि 96 और 99 में। तो ऑप्शन ए में कितना है 1996 से 1999 में है, ठीक है। 96 में अगर देखते तो 96 में कितना है, 96 में यहाँ से है 50 और 99 में कितना है 99 में भी है 50, यानी कि इसका अंतर हो जाएगा 0। ऑप्शन बी में क्या है 95 और 97। तो 95 में कितना है, 95 में यहाँ से है 60, 97 में कितना है यह है 70। इसका आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। ऑप्शन सी में कितना है, ऑप्शन सी में है 95 और 96। तो 95 कितना है, 95 का आंसर 60 है। 96 में कितना है, 96 में यहाँ से 50 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन डी का देखते हैं। तो ऑप्शन डी में कितना है 94 और 95। तो 94 में कितना है, 94 में है यहाँ से 35 और 95 में कितना है, 95 में यहाँ से 60। इसके अंदर कितना हो जाएगा 35, 45 और 20, 60, यानी कि सर्वाधिक अंतर जो है वो ऑप्शन डी क्या है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं और इतना जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि 34% क्वेश्चन रहता है और हमको 1 घंटा के अंदर में ही इसको सॉल्व करने का होता है। क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होगा और मेरे पास तो उतना डाटा भी नहीं है। हम भी जियो का यूज करते हैं तो हमारा डाटा भी उतना नहीं है, 1.5 GB का रिचार्ज है, ठीक है। तो हमारा MB भी उतना नहीं है कि हम उतना बड़ा बड़ा वीडियो अपलोड कर पाएँ, इसलिए इतना जल्दी फास्ट बोलते हैं और इतना फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी मजबूरी को आप समझते होंगे और हमारी क्लास को आप लोग बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो चलिए साथियों आज की वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।